हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में स्वागत है। इस चैनल पर आपको जीके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑन विच रिवर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ट? दामोदर नदी पर, कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर या फिर यमुना नदी पर? कौन सी नदी पर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बना था? दामोदर नदी पर बना था। और ये किस पर आधारित था? ये अमेरिका पर आधारित था। अमेरिका में स्थित टेनेसी नदी पर आधारित था ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ये भी याद रखना है आपको। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट किस पर आधारित था, तो अमेरिका की एक टेनेसी नदी पर आधारित है ये। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? करंटली हाउ मेनी स्टेट लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? इसमें 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। और अगर हम बात करें कि अनुसूची की संख्या कितनी है, तो अनुसूची की संख्या हमारे भारतीय संविधान में 12 है। और ये भाषाएं वर्णित हैं वो कौन सी सूची में, अनुसूची में वर्णित हैं? वो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर किसने बसाया? Who settled the city of Agra? आगरा शहर किसने बसाया था? आगरा शहर सिकंद लोधी ने बसाया था। और ये कब बसाया गया था? इन 1540, 1540 में यह शहर बसाया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? In what context are the words सत्यमेव जयते carved at the bottom of the national emblem? नेशनल एम्बलम के निचले भाग में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो वो किसके संदर्भ से लिए गए हैं? मुद्गकोपनिषद के संदर्भ से यह वर्ड लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? Which of the following language is not mentioned in the 8th schedule of the Indian Constitution? कौन सी भाषा नहीं वर्णित है? अंग्रेजी भाषा। मतलब कि हमारी टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22 हैं। पहले हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा है 22 भाषाएं हैं। अनुसूची की संख्या 12 है। 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं वर्णित हैं। तो इस 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है। ये और जो 3 लिखी हुई हैं, नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, ये उसमें वर्णित हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? What is the script of Ashoka's inscriptions? तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। ये भी याद रखना है आपको। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विधि दिवस यानी कि लॉ डे किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक किस जगह उगाई जाती है? Where is the most coffee grown in India? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजमहल हिल्स, दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सबसे अधिक कर्नाटक में उगाई जाती है। आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक।
अच्छी ट्रिक है याद रखने की। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, और अगर हम कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो वो बेंगलोर है, और इसको हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आदर्श गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडल गैस? तो इसमें से सिलिकॉन गैस है जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये आइडल गैस नहीं है। और जो बाकी की 3 गैस हैं, रेडान, आर्गन और नियान, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये बहुत उच्च कोटि के बल्ब, जो बिजली के बल्ब होते हैं उच्च कोटि के, उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सिलिकॉन आइडल गैस नहीं है, याद रखना। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? हाउ इज़ 5 सितंबर सेलिब्रेटेड? देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है श्रमिक दिवस। तो श्रमिक दिवस है जो 1 मई को मनाया जाता है। महिला दिवस है सेकंड ऑप्शन, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है बाल दिवस, तो यह है 14 नवंबर को मनाया जाता है। चिल्ड्रन डे मनाते हैं हम 14 नवंबर को। और लास्ट ऑप्शन है शिक्षक दिवस, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। तो इसका आंसर है शिक्षक दिवस। भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? Who translated the Indian national anthem into English? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही नेशनल एंथम लिखा था, और इन्होंने ही इसका अनुवाद है जो इंग्लिश में किया था। ये दोनों काम इन्होंने ही किए थे। इन्होंने एक और नेशनल एंथम लिखा था जो बांग्लादेश का है। क्या है उसका नाम? अमार सोनार बांग्ला। ये भी एक नेशनल एंथम है, ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और अगर हम बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और उसकी मुद्रा करेंसी क्या है? टका है। ये भी याद रखना है आपको। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? When did the first elected Lok Sabha came into existence in India? इसमें देखिए, सभी को पता होगा कि 1952 में लोकसभा का निर्वाचन हुआ था। तो पहले 2 ऑप्शन ही देखे जाएंगे, लेकिन कौन सा मंथ है वो है अप्रैल 1952 को पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलरा किससे उत्पन्न होता है? व्हाट डज द कॉलरा ओरिजिनेट फ्रॉम? कॉलरा किससे उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर है जीवाणु। जब हम कोई गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे हमारे अंदर जीवाणु चले जाते हैं, उनकी मात्रा एक्सेस होने पर ये कॉलरा ओरिजिनेट हो जाता है उससे। तो इसका आंसर जीवाणु है। और अगर हम बात करें कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो वो की थी लियो वान हॉक ने की थी। LH शॉर्ट नेम आपको याद रखना है, लियो वान हॉक। तो राइट आंसर जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है? हाउ मैनी MPs हैव द राइट टू इलेक्ट सिक्किम इन लोकसभा? पहले हम सिक्किम की बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो सबसे छोटा शहर है वो सिक्किम है, और अगर हम अकॉर्डिंग टू एरिया बात करें तो सबसे छोटा है जो राज्य है हमारा, शहर है गोवा है। ठीक है, तो सिक्किम की राजधानी की बात करें तो वो है गंगटोक है। तो अब इसमें एक ही सांसद चुनने का अधिकार है, ये भी आपको याद रखना है। किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? Which award is given to an Indian citizen for the best creative literature work? इंडियन सिटीज़न को बेस्ट क्रिएटिव लिटरेचर वर्क के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं, लास्ट ऑप्शन चुनते हैं,
क्योंकि साहित्य साहित्य सेम समझकर उन्हें लगता है कि यही पुरस्कार होगा, लेकिन ये गलत है। तो पुरस्कार इसका कौन सा दिया जाता है, ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट आंसर है जो राइट आंसर है।